कर्नाटक के गंगावती में एक नाबीना बुजुर्ग हुसैन बाशा को कुछ दिन पहले दो लड़कों ने अगवा कर मारा पीटा था और जय श्री राम कहने पर मजबूर किया था। शीशे से दाढ़ी काटने की भी कोशिश की थी। पुलिस ने इस ताल्लुक से 24 साला सागर चिंटू और 25 साला नरसप्पा नायक को हिरासत में लिया है और इन पर दफ़ा 394 और 307 के तहत एफआईआर दर्ज किया है। आज समाजी कारकुन सैयद अशरफ और कांग्रेस लीडर उबैदुल्ला शरीफ ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजलूम शख्स हुसैन पाशा को भी मीडिया के सामने पेश किया। हुसैन पाशा ने भी अपनी आप बीती सुनाई। सैयद अशरफ और उबैदुल्ला शरीफ का कहना है कि हुसैन पाशा को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और खातियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाए और इस ताल्लुक से वो सीएम सिद्धरामैया से भी खुद मुलाकात करेंगे, साथ ही हुसैन पाशा को भी सीएम से मुलाकात कराएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियां आप देखिए। क्या कह रहे हैं उबैदुल्ला शरीफ, सैयद अशरफ और मजलूम हुसैन पाशा। मैं हॉस्पिटल से आया तो गंगावती बस स्टैंड के उतरा बाद तो एक चाय बंडिया था, चाय पीने गया था। चाय पीने गया बोले तो वो चाय पिया बाद में वहाँ म्यूनसिपालिटी के सामने एक पार्क है और पार्क के सामने ठहरा था। अना स्वल्प सेंती बोली बुरा पा बोल पूछ होता से गलत मेरा ऐसा फिर वापस गया। वो फिर पलट आया वापस पलट आया नीन एली बुरे बोले अना सेंती बोली बुरे ना बोले कुंदका बोले तो ऐसा काम करे ऐसा दाढ़ी पकड़ छोड़े ऐसा अंत 16 मಕ್ಕಳ दाढ़ी बिट्रे ನೀವು अल्लाह 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 बंद कापाಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಗನೇ ನಿನ್ಗೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅನ್ನಲೇ ಮಗನೇ बोल दूर जाने करे आಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಚಲೋ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಮುಗಿತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ तभी नहीं सुना साय 16 मगने बोल के दीवार को तोड़ दीवार के धक्का दिए बोलो वहाँ ले जाके दीवार पे धक्का दिए पीठ पे निशाना है बता या छाती अभी दर्द है बात करने नहीं आ रहा क्या सा छाती पे क्या करे उन्होंने छाती को दीवार के दखल सो रहा है उसके बाद में छाती के ऊपर पावर को कहीं लगाया आई जगह पीछे क्या साहब छाती पर पावा से मारे कुछ ले बोलो ऐसा जो काम हो गया फिर वहाँ छोड़े फिर बाद में दाढ़ी का काटने करे दाढ़ी कैसे काटा और काज लेकर काज काली बाटली रहता ना वो फोड़ को काज लेकर हाँ और दाढ़ी काटने काज नहीं आया वो फिर काटा लेकर हंगर लगाए काटा लेकर काड़ी खींच कर हंगर लगाए दाढ़ी का झलक छोड़ेंगे बेटा के बल दाढ़ी बोल को वो दाढ़ी बुझ गए वो आरस्ते नोड़ी 16 मग बोल बोले फिर बाद में दखल छोड़ा ऐसा दखल को छोड़ा आया ले 16 मग ने बोल फिर बाद में उठे ऊपर उठे वहाँ रेलवे ब्रिज है और रेलवे ब्रिज करने लग गए वहाँ बटा बहिले वहाँ तो मैदान ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಾತ ಕೆಡಿದ್ರು ಹಂಗಾತ ಕೆಡವಿ नीचे गिराए गिरा बाद दोनों पाँव पकड़ को कहीं लगाया दोनों पाँव पकड़ खींचे अल्लाह ऊपर पुकारा कुत्ता आया फिर भी बकरा चलाने वाले आया जब उन्हें भाग गए मिंजा छोड़ कर ऐसा कुत्ता को क्या करे बहु बोल के पुकार लेते इसके पीछे लपेट लगाए उनके पीछे उनको भगा लेके गया कुत्ता क्या सुबह के 4:30 बजे बोल रहे हैं 4 बजे हुए साहब 4-4:30 बजे की बात है 4 बजे चल रहा था फिर बाद में मुझे छोड़ गए सर वो बकरा चलाने वाले दोनों मर्द आया ये ತಾತ ಯಾಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ನಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡಮ್ಮ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಅವ್ರ ಜಿಟ್ಟೆಗಳು ನಿನ್ನ ಶವನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಬಸ್ರೋ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬಾರಪ್ಪ उसके बाद क्या हुआ चाय बना के दिया कौन जी बिछा है
कौंजी बिछाया, वहाँ जमीन पर बिछाया, कौंजी बिछा को उड़ाया, उड़ाया, हाँ तंडो था बल का, ब्लैंकेट उड़ाया कि चाय बनाया, चाय पिया, वहाँ 6 बजे हुआ बाद घर को भेजा, क्या सब आटा कर, आटा बोला बेच को, आटा में मिठा भेजा, ऑटो में बिठा को भेजे। ताता राजा बक्स तेने जीवा उड़ीसा ना नहीं मनी को बड़ा पयन चिंते मार बड़ा बोल के भेजा भेजे। आज चला बा हो के नहीं बोल आया। तुम्हारे पास पैसे कितने थे? छीन लिए? 250 250 रुपए थे तुम्हारे ए पास? मुझे बड़ा रखते ही बोलते यार ಇಲ್ಲ ನಾ ನಂತ ಬರೇ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ तड़ी सोलमगंज जिले नोड़ದಂತ ये जॉब चक्कर है, चक्कर है। ये जॉब में 100 रुपया था, 250 रुपये लिया उन्होंने। 250 रुपए लिया। क्या था उसके बाद पुलिस स्टेशन को कब गए तुम्हें? 3 दिन हुआ बाद की वो 3 दिन लेट की वो कहीं बोला ना हमारे बच्ची हमारे घर को जंगे डॉक्टर बोला बेच को वहाँ बताते बोल के बोला गए। हाँ 3 दिन वहाँ था। 3 दिन हुए बाद जब आराम हुआ यहाँ गंगावती का आया। गंगावती का आया बाद ऐसा लोग बैठे ना, ऐसा लोग बैठा है ये नहीं कहती बोल रहा ऐसा हुआ जब बोले ये कमर मार बोल मैंने माना ना डपा बोला कहीं नहीं बोले बोल पूछा हिंदू मुस्लिम गले भी वो था बोल के नहीं बोले बोले हिंदू मुस्लिम का कहीं फसाद ना हो जाए बोल के मैं ही डर को बोले नहीं सो। उसके बाद मैं मोहल्ले वाले को बोला तो उन्होंने बुलाने को गए। दोबारा बोलो, आवाज से नहीं बोले आप। तो अब तुम ना क्या जान का डर है? क्या नहीं सोले में पिच्चा को मारो तो क्या करना ऐसा हमें आटा इंसान से दिला बोल रहे होता इंसान से बता बोल रहे। अच्छा हमारा टच नहीं करना भी किसी भी टच नहीं करना हमें भी इनको इंसाफ चाहिए कहते मंजो कोई ये भी ये जद नहीं पहुंचाना आगे चल को बोल को। पुलिस स्टेशन को गए ना, पुलिस वाले तुम्हारे से क्या कैसा रिस्पांस करे? क्या यहाँ भी नहीं पुलिस वाले सपोर्ट करे तुम ना? वो पुलिस वाले 3 टाइम बुला गए वहाँ पंचनामा करने। हाँ वहाँ पंच करे सब भी करे पंचनामा। हाँ पंचनामा ಹೆಂಗ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಬೋಲ್ ಬೇಕಾರೆ ಹಿಂಗಾಗೈತೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಬೋಲ್ ಉನ್ಕೆ ಸಾಮನೆ से बोले मैं ಆ ಸೋಳ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೋ ನೀರು ನಾ ಇಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಾಬ ಬೋಲ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಅವನ भी ಸೋಳ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಬದು ಅರವೈ ನೋಡಪ್ಪ ಬೋಲ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಅವನಿಂದ साहब फिर वो बकरा चलाने वाले को पूछ खाया उनका सम्मान करे बकरा चलाने वाले को वो बुढ़ा का जान बचाए बोल को सम्मान कौन करे? इन्हें सैयद साहब बोल का है। वहाँ एक प्रोटेस्ट हुआ मस्जिदों से जो है ना एक प्रोटेस्ट ये अभी रैली भी निकाली। उस टाइम पे वो जो बकरे चराने वाले जो लोग थे उनको जो है ना वो गाँव वाले मिलकर सम्माना दिए उसे कि भाई तू एक बुड्ढे की एक नाबीना की जान बचाया अगर बोल के उसे जो है ना ऑनर भी करे वहाँ के लोग। अच्छी बात है। अब आप क्या चाहते हैं आगे ये बताइए इनको। अब तुम ना क्या होना? क्या कि साहब हमारे बताने जरा पैसा मदद करो क्या कि घर का किराया बनना उसे भी जरा मदद करो तुम्हारा आज से क्या होता ये मदद करके भेज। ठीक है वो रंदे तुम ना इंसाफ होना अब इंसाफ होना इंसाफ की मांग करते तुम्हें सरकार से। हाँ सरकार से इंसाफ की मांग करते। अच्छा ये वाकया होने के बाद कोई आकर मिले आपसे मुलाकात करे लीडर वगैरह वहाँ पर लोकल एमएलए वगैरह कोई आए? एमएलए भी नहीं आया। हाँ कोई भी नहीं आता बोले नहीं आया। हाँ उन्हें भी फोटो उतर गया उन्हें क्या एमएलए साथ रहता ना उन्हें सैयद साहब बोल के हाँ उन्हें भी फोटो उतर गया मुझे तो नहीं चिंತೆ बड़ा धैर्य वगैरह साहब बंद ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ बोल के अभी तक नहीं आया। अच्छा कोई मदद वगैरह करे आपकी वाकया होने के बाद? फोन भी नहीं करे उन्हें श्रीनाथ यज्ञ करे HR जी का बेटा क्या करिया पैसा दिया कितने दिया? 2000 दिया। अच्छा ठीक चलो ये मकसद था मेरा और जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब का
कि ये हुसैन बादशाह साहब ये गंगावती से हैं, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है और ये गंगावती में अभी कुछ दिन पहले कुछ दो गैर मुस्लिम लड़कों ने इनके साथ बदतमीज़ी की, इनको मारा पीटा, इनसे पैसे वैसे छीन लिए और इनके यहाँ तक कि इनके 2 दांत भी तोड़ दिए हैं मार के। और इतनी बुरी तरह से इनके साथ जुल्म किया गया है जो कई अखबारों में जो ये जो है ना ये न्यूज़ शाया भी हो चुकी है, कई अखबारों में ये आ भी चुका है और ये एक बड़ी न्यूज़ भी बन चुकी है यहाँ वहाँ। और ये प्रजावाणी की फ्रंट पेज की न्यूज़ है। ये इनके ताल्लुक़ से एक प्रजावाणी वाला भी लिख रहा है, फ्रंट पेज पे है। और जो है ना दूसरे अखबार जो हैं कई, एक अंग्रेज़ी के ऑब्ज़र्वर में भी आई है ये न्यूज़। उसके बाद खुदा भला करे यहाँ प्रजा पर्व वार्ता बोल के एक ये है, उसमें भी आई है ये न्यूज़ और दूसरे कई अखबारों में आई है। और ये एक अखबार में ये भी फ्रंट पेज की न्यूज़ है। उसके बाद जो है ना और एक अखबार में ये भी है। ये सारे इसमें आने के बावजूद जो है ना पुलिस की कार्रवाई जो है ना बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। ये हादसा हुआ था 25/11/2003 की सुबह 4 बजे। जनाब हुसैन बादशाह साहब नाबीना हैं, बचपन से नाबीना हैं और इनको कुछ भी नज़र नहीं आता। ये इनकी बहन भाई की बेटी के साथ जो है ना उनको पाल लिए हैं, गोद लिए हैं और उनके साथ रहते हैं और वो भी बाजू के किसी और खरिया में रहती हैं। और ये जो है गंगावती में एक छोटा सा इलाका है, उस इलाके में जो है ना एक किराए के घर में मुकीम है। ये वाक़या ऐसे हुआ कि 25 तारीख की सुबह 2 बजे के आसपास ये जो है ना पहले गए हैं हॉस्पेट में 24 तारीख को हॉस्पेट गए, क्योंकि ये मस्जिदों में जाके जो है ना कुछ चंदा वंदा कुछ पैसा लोगों से मांग के जो है ना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 24 तारीख को ये हॉस्पेट पे गए। हॉस्पेट पे जाके जो है ना उन्होंने दो मस्जिदों में गए। एक दरगाह मस्जिद के नाम से वहाँ एक मशहूर मस्जिद है, उस मस्जिद में गए, जाके चंदा वंदा कलेक्ट किया उन्होंने, लोगों से पैसे वैसे लिए। ईशा का वक्त हो गया था। ईशा के बाद जो है ना इन्होंने वहाँ से पैसा वैसा लोगों से मांगा। उसके बाद ये हॉस्पेट के बस स्टॉप पे आए। बस स्टॉप में आने के बाद जो है ना ये वहाँ बैठे रहे बहुत देर तक और लोगों से पूछा कि क्या वक्त है, तो लोगों ने इनसे कहा। उसके बाद हॉस्पिटल से इसे गंगावती के लिए कोई बस नहीं थी, तो लोगों से इन्होंने पूछा कि क्या वजह है। इन्होंने कहा कि 12 बजे या 1 बजे उनको बताया। उन्होंने बताने के बाद उन्होंने कहा अगर मैं 2 बजे की कोई बस मुझे मिल जाती है तो मैं 3-4 बजे तक, 40 किलोमीटर का फासिला है गंगावती से हॉस्पिटल का। इन्होंने यह सोचा कि मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा, अगर 3 बजे की बस लेता हूँ तो 4 बजे मैं पहुँच जाऊँगा। तो उन्होंने 2:30 बजे इनको कोई बस मिलती है वहाँ से वो बस पकड़ के ये गंगावती आते हैं हॉस्पिटल से। आके बस स्टैंड में उतर के बस स्टैंड में खड़े हैं। ये एक कोई मोटरसाइकिल पे आता है। इसके बाद आप उनसे बात कर सकते हो, आपको ये भी किस्सा बताएंगे जो मैं कह रहा हूँ, वो आप इनसे भी बात कर सकते हैं बाद में। तो एक लड़का आया वहाँ, उन्होंने हाथ दिखाया उसे। जब सामने से मोटरसाइकिल की आवाज़ आई तो इन्होंने हाथ दिखाया तो वो लड़का गाड़ी रोकने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे उस चाय की दुकान तक छोड़ दो। और वो लड़का ले जाके उनको चाय की दुकान तक छोड़ दिया। और वहाँ ये साहब गए चाय की दुकान पे। 3 बजे का ये वाक़या था। ये 3 बजे गए, वो चाय की दुकान पे चाय वाय पिए। रात के 3 बजे चाय पिए। चाय पीने के बाद जो है ना वहाँ से निकल के आके जो है ना रास्ते में खड़ते ही एक मोटरसाइकिल आ रही थी। आवाज़ सुने उन्होंने, फिर उनको हाथ बताया लोग मोटरसाइकिल वालों को। तो वो पहले तो गुजर गए, फिर वापस आए, इनको देख के फिर वापस आके इनसे पूछने लगे कि आपको जाना कहाँ है। इन्होंने मदद मांगी, मुझे हेल्प करो, मैं नाबीना हूँ, मुझे हेल्प करो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि आओ हम तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं। तो घर तक छोड़ने के बहाने इनको दो लोग थे वो मोटरसाइकिल पे, तो इनको क्या किया, बीच में बिठाया,
आगे आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था, उसके पीछे और एक लड़का जो उनके साथ था, वो दोनों बैठ गए, इनको बीच में बिठाया, बीच में बिठा के जो है निकलने लगे। ये इनका घर का पता इन्होंने बता दिया था कि इनका घर कहाँ है। तो ये रास्ते में जाते जाते इन्होंने क्या किया, उस पीछे वाले ने सामने आगे वाले से मोटरसाइकिल जो चला रहा था उससे कहा कि स्कूल कड़े तको, यही बोला ना, स्कूल कड़े तको। इन्होंने बोले कि स्कूल के पास मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो इधर है। तो इनको गाली गलौज करने लगे वहाँ से, और इनको गाली गलौज करना शुरू किए। शुरू करके जो है ना एक जगह, एक वीरान जगह लेके गए, लेके जाके वहाँ उस वीरानी में जो है ना इनको मारना पीटना शुरू किया। इस जगह जो पथरेली जगह है ये, तो इस जगह लेके गए। इनको लेके जाने के बाद जो है ना इनको मारना शुरू किया उन्होंने। इनके जेब में 260 रुपये कुछ थे, वो भी छीन लिए इनसे। छीन लेके मार के जो है ना बॉटल तोड़ के इनकी दाढ़ी काटने लगे। देखिए काटे हैं, अभी आप देख सकते हैं कि इनकी दाढ़ी को काटा गया है यहाँ से, अभी जला है। हाँ मैं बोल रहा हूँ वो किस कैसे काटे, इसके जो बॉटल फोड़ के उसका जो ये शीशा रहता है उससे लेके दाढ़ी काटने लगे इनको। फिर जब नहीं कटी दाढ़ी तो उन्होंने क्या किया, आग लगाई इनकी दाढ़ी को। तो इन्होंने जल्दी से इन्हें बुझाने की कोशिश करने के बावजूद भी जो है ना इनको मार रहे थे। नीचे खींच के नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा के इनके सीने पे जो है ना पैर से खुंदलना शुरू किया, पैरों के तले इनको रोंदने लगे, मारने लगे इनको। फिर उसके बाद जो है ना पैर पकड़ के इनको वो पथरेली ज़मीन में जो है ना खींचे, और पीछे जिस्म पे भी है, मैं बताऊंगा आपको इसके बाद आए। और चेहरे पे देखिए निशान है, चेहरे पे मारा गया इनको, चेहरे पे घूंसे मारे गए। और पीछे ले जाके इनका सर जो है ना दीवार पे टकराए गए। वो ब्रिज था, एक रेलवे ब्रिज था, ब्रिज के पास ले जाके इनको मारने लगे। मार के जो है इनका सर जो है ना इसके, उनका मतलब ये था कि इनको मार देना था उस दिन। वो चाह रहे थे कि इनको ख़त्म कर दे। अब ये चिल्लाने लगे तो इनको गाली गलौज करते रहे, मारते रहे भी। अब बेचारे क्या कर सकते हैं, अकेले, रात का अंधेरा था। उसके बाद क्या हो गया, वो 3:30 बजे के 4 बजे के आसपास, 4 हो गया, 4:15 4:30 बजे जो है ना बकरियां चराने वाले जो है ना बकरियों को लेके बाहर आ रहे हैं, वहाँ से गुजर रहे थे। तो बकरियों के साथ कभी भी देखें आप, बकरियों के झुंड में जो है कभी भी कुत्ते रहते हैं। कुत्ते इनकी कर्राहने की आवाज़ सुन के कुत्ता एक आता है इनके पास। देखिए कितना मददगार है कुत्ता, कितना मददगार साबित हुआ। ये कुत्ता इनके पास आता है, आके जो है ना उनको अटैक करता है। जो इनको मार रहे थे तो उनको जो है ना अटैक करता है, भौंकता है उनके ऊपर, ये करता है, उनको डराने की कोशिश करता है। तो जब कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया और इनकी आवाज़ सुने तो वो बकरे चराने वाले क्या किए, इनके पास भाग के आए। जैसे बैटरी उन्होंने डाला तो वो लोग जो है ना भागने लगे, कुत्ता उनको भगाता गया। और वहाँ जो है ना इनको ये किए, इनके दांत तोड़ दिए हैं, इनके छाती पे जो है ना पैरों से रोंदे हैं, मारे हैं इनको, और पीठ पे जो है ना निशान है, इनको पकड़ के खींचा गया है इनको ज़मीन पे। अब ऐसी हरकत, और उसके साथ साथ श्री राम का नारा लगाओ, और ये नारा भी लगाए गए थे बेचारे, नारा लगा इन्हों बोलने के बाद अब जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी इंसान कर सकता है ऐसे हालात में, ऐसे वक्त कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने नारा भी लगाया, नारा लगाने के बावजूद भी उन्होंने छोड़े नहीं, लेकिन कुत्ता और वो जो है ना वो लोग इनको आके बचा लिए। देखो मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छे लोग भी हैं, गैर मज़हब के लोग भी शरीफ हैं, अच्छे लोग हैं, उनको भी दर्द है, उनको भी अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दिया है। वो जब इनको बचाने के बाद, गैर मुस्लिम थे वो बकरे चराने वाले, इनको उनके घर लेके गए हैं। घर में ले जाके वो ठंड से ये कांप रहे थे तो उनको उड़ा के बिस्तर पे सुला के उनकी बीवी इनको चाय बना के पिलाई है। ऐसे लोगों के पीछे क्यों गए तुम्हें बोल के, उनकी बीवी जो है ना इनको चाय वाय बना के पिलाई है। गैर मज़हब के लोग इनको ले जाके अपने घर में रख के फिर सुबह होने के बाद जो है इनको ले जाके इनके घर तक छोड़े भी है। देखिए, हाँ देखिए उनकी शराफत, देखिए उनकी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरे हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। बुरे तो सिर्फ कुछ परसेंट है, 100% में जो है ना बुरे जो लोग, ऐसे अनासर जो है ना 4-5% से ज़्यादा नहीं है। देखिए अब ये जो है ना उनका कुत्ता इनके इसमें आता है, इनके डिफेंस में आता है, और वो लोग आते हैं, इसे बचाते हैं,
उन्हीं लोगों से बचाते हैं जो इन पे जुल्म कर रहे थे, उन्हीं लोगों से इनको बचाते हैं। बचा के जो है ना ये है। और इनके पास जो है ना एक इनका कार्ड भी है, देखिए KSRTC बस से ये फ्री सफ़र करते हैं, इनका कार्ड भी है ये, और नाबीना सर्टिफिकेट है इसमें, इनका कार्ड भी है, ये फ्री बस से सफ़र भी करते हैं ये जहाँ भी जाए इनको फ्री है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, इनसे मेरी बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि इनको अकेले जाने का ये है, परमिशन है इसमें। मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से एक अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसे माजूर लोगों को, जिनको बिल्कुल अंधे कुछ नज़र नहीं आता, ऐसे लोगों को इनके साथ एक कंपेनियन के रूप में भी जो है ना जाने का, जब फ्री जाने के लिए इन्हें कंपेनियन को भी दिया जाए। कंपेनियन को सर ये कार्ड ना दिया जाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जब कोई अंधा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, भाई पूरे अंधों की बात कर रहा हूँ, कोई भी अंधा अगर सफ़र करता है तो उसे उतरना मालूम नहीं, जाना मालूम नहीं, इधर नहीं करना, किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से ये मैं गुजारिश करूँगा कि जितने भी अंधे लोगों को आपने कार्ड इशू किए हैं, उन अंधों के साथ साथ एक कंपेनियन को भी उनके साथ दें, तो इन लोगों की बड़ी मदद हो जाएगी। ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। इसके बाद क्या होता है, इनको श्री राम के नारे, इनके दांत तोड़ दिए, जय श्री राम का नारा लगवा रहे थे इनसे। अरे भाई, जय श्री राम जी तो सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, सारे आलम के लोगों के हैं। श्री राम को जो है ना, जो ये दिया गया है, उनको जो लक़ब दिया है, उत्तम पुरुष का लक़ब उनको दिया गया है। उत्तम पुरुष के माने क्या है? सबसे आला, अफजल इंसान। तो ज़बरदस्ती अगर किसी के नारे, उनके नाम के नारे लगाएंगे तो जो है ना, उनकी भी इनसे जो है ना, उनकी बेइज्जती करने के बराबर है, राम जी की बेइज्जती के बराबर है। जो भी उनके नाम का ये लेता है वो अपनी श्रद्धा से लेता है, श्रद्धा से उसके नाम, उनके नाम को लिया जाता है। ऐसा ज़बरदस्ती किसी को ये करके किसी के मज़हब के साथ खिलवाड़ करना, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा करना नहीं चाहिए। और हुकूमत को जो है ना, इस बात की नोटिस लेना चाहिए कि बार बार ऐसे हादिसे ना हो। और उसके साथ साथ जो है ना, इनका रिकॉर्ड उन्होंने ये किया, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। पुलिस की ये देखिए, पुलिस क्या कहती है। पुलिस अब उनको 2 दिन पहले गिरफ्तार की है। अब ये होता है इसका वाक़या, ये जो यहाँ क्या हुआ, 25 तारीख का वाक़या था ये, 25 की सुबह 4 बजे का वाक़या था ये। 25 के बाद जब इनको घर ले जाके छोड़े, तो घर छोड़ने के बाद जो है ना, ये बेचारे डरे समे रहे, बाहर निकलने की कोशिश नहीं की और डर गए थे। और डर गए थे क्या है, अब आप इनसे मेरी बात हो रही थी तो मैंने पूछा कि आपको आगे भी डर है, तो ये कहने लगे कि मुझे बहुत डर है। लेकिन उस दिन के वाक़ये से मेरी जान बच गई, अल्लाह ने मेरी जान बचा ली। लेकिन मुझे जो है ना, इनका पूरा मंशा ये था कि मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा, और मैं भी ये समझ गया था कि ये मुझे मार देंगे अब। लेकिन आज भी जो है ना, मुझे इन लोगों से डर है, कोई ना कोई मुझ पर हमला कर सकता है, इसका मुझे डर है। मुझे मेरी जान की मुझे ये है, फिक्र है मुझे। इनका ये कहना है। आप बताएंगे, जब मैं आपको मौका देता हूँ, बताइए। मेरी जान का मुझे डर है, मेरी जान की जो है ना हिफाजत करना सरकार का काम है, इनका कहना है। मेरी जान की हिफाजत करना सरकार का काम है, और जो है ना, मुझे इंसाफ दिलाना। ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं, किसी कॉम्पनसेशन की मांग नहीं कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस की जो कार्रवाई है, क्या मुत्तफिक है? पुलिस ने जो दफा लगाए हैं, देखिए, इसमें क्या हो गया कि एक दफ़ा लगी थी पुलिस की कार्रवाई में, सिर्फ एक दफ़ा लगी थी। जब मुझे इस बात की इत्तला मिली कि पुलिस जो है ना, एक पुलिस का बयान आया, स्टेटमेंट भी पूरी तरह नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। एक पुलिस का बयान आता है, बयान में ये कहा जाता है कि यहाँ कोई भी किसी भी तरह की जो है ना कम्युनल फीलिंग नहीं थी। अब ये पुलिस किसी भी इंसान को अरेस्ट, किसी भी कल्प्रिट को अरेस्ट करने से पहले ये बयान दे रही है। पुलिस क्या कहना चाहती थी? अगर किसी को अरेस्ट करके फिर बयान देती तो मैं मान लेता। जिस दिन ये वाक़या हुआ है, जिस दिन FIR हुआ है, उसी दिन पुलिस का एक बयान आता है, और पुलिस कहती है कि यहाँ कोई कम्युनल ये बात नहीं थी, और नारे वगैरह नहीं लगाए। आपके सामने बैठे, इनसे पूछ लीजिए, श्री राम के नारा लगाने के लिए इन्हें मजबूर नहीं किया क्या? अब वो पुलिस कह रही थी कि नहीं, नारा लगाने की बात नहीं हुई। अरे पुलिस, तुम क्या कहना चाह रही हो? क्यों स्टोरी बना रहे हो तुम? इसके पीछे राज क्या है?
किसके दबाव में आके आप स्टोरी बना रही है? इसके अलावा पुलिस ये भी कह रही है कि दोनों नशे में थे, नशे की हालत में ऐसा किया गया था। देखिए साहब, एफआईआर हुआ है 30 तारीख को। एफआईआर 30 तारीख को हुआ है, अरेस्ट हुआ है 8 तारीख को। एफआईआर नंबर 0243/2023, ये जो है 30/11/2003 को हुआ है, 23 को हुआ है एफआईआर। क्या एफआईआर इस पे आईपीसी सेक्शंस इन्होंने लगाए हैं अंडर सेक्शन 394 सेक्शन जो होता है, ये जो है ना हर्ट करना किसी को और लूटना चोरी करना, ये एक सेक्शन लगा था। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने यहाँ कई पुलिस के आला अधिकारों से मैं बात किया कि मैंने कहा ये गलत है, लेकिन मेरा डिमांड जो है ना ये नहीं था। इसमें बाद में इन्होंने 307 एक एफआईआर में लगाया। 307 के माने ये होते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, एक सही एफआईआर। ये दो जो है ना, ये जो है ना सेक्शंस ठीक है, वो ये बाद में लगाया गया। 307 यहाँ से जब प्रेशर गया तो तब लगाया गया। पुलिस उससे पहले जो है ना, एफआईआर होने से पहले पुलिस उनकी पुष्पनाई कर रही थी। जब हमारी हुकूमत इस बात का हमें गारंटी देती है कि आइन किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट किसी का भी छीना नहीं जाता, तो यहाँ बिल्कुल पुलिस छीनने की कोशिश कर रही है। इस पर हुकूमत जो है ना फौरन कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे अफसरों पे। एफआईआर से पहले आप ये कैसे कह रहे हैं कि भाई वो लोग पिए हुए थे? जब आपने उनको गिरफ्तार ही नहीं किया तो कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, कहने का मतलब ही नहीं है। वहाँ आपने गिरफ्तार किया 8 या 9 तारीख की। अब हमारे मुनीर साहब जो सवाल कर रहे हैं उसका मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। देखिए मुनीर साहब, आप जो सवाल किया, अच्छा सवाल किया आपने। उसमें क्या है, देखिए अगर किसी का ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करना है, उन्हें पिया है, उसके इसमें अल्कोहल ये है कंटेंट्स हैं या नहीं है, वो 12 घंटे के अंदर होता है वो टेस्ट। 25 तारीख का हादिसा, 31 तारीख का जो है ना ये एफआईआर, और 9 तारीख का ये अरेस्ट। आपको कैसे मालूम हुआ? पुलिस क्या कहना चाहती, क्या बताना चाहती? आपको कैसे मालूम हुआ कि वो पिए हुए थे? अब उनके वकीलों का कहा हुआ ये बता रहे हैं क्या हम लोगों को? वकील कहे होंगे, सुनाए होंगे, इस तरह से कह दो बोल के, और पुलिस वाले वो सुन के कह रहे हैं क्या? हमारे ऊपर वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आपको कैसे पता चला? किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, किसी भी डॉक्टर को पूछिएगा, बता देगा 12 घंटे के अंदर अंदर जो है ना, अगर किसी के ब्लड में अल्कोहल है तो पता चलता है, उसके 12 घंटे के बाद पता नहीं चलता। ये तो 10 दिन बाद आप बता रहे हैं कि भाई वो पिए हुए थे। पुलिस क्या बताना चाह रही है? पुलिस को सीधी तरह से जो हक है उसी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करके कल्प्रिट्स को सजा देनी चाहिए। मेरा ये जो इनसे ये था, पुलिस से मेरा डिमांड ये था कि इन पे जो है ना, इनको ज़बरदस्ती उठा के लेके गए हैं। इन्होंने मदद मांगी है, एक माजूर आदमी ये जो है ना मदद की कोशिश किया, मदद मांगा तो उसे मदद करने की बजाय आप उसे उठा के इनके घर की तरफ नहीं जाने के दूसरी तरफ जा रहे हैं। इसका यह मतलब हुआ कि वहाँ अबडक्शन हुआ। इन पे अबडक्शन के सेक्शन लगाना ज़रूरी होता है, तब पुलिस क्यों नहीं ये सेक्शन लगाई? किडनैपिंग का सेक्शन लगाना इसमें ज़रूरी होता है। हाँ, 294 आपने लगाया, 394 आपने लगाया, वो ये है असल्ट और जो है ना चोरी का है, ये ठीक है। उसके बाद जो है ना इनको ले जाके श्री राम का नारा लगाना, क्या ये दोनों कम्युनिटीज़ में जो है ना ये नहीं है, फ्रिक्शन का बाइस नहीं है? ये इसके सेक्शन अलग से हैं और ये सेक्शन भी उसमें लगना चाहिए। उसके बाद जो है ना अभी इनको डर है कि इनका कहना है कि मेरे तो आंखों को नज़र नहीं आता, मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ आता हूँ ये मुझे नहीं मालूम है, मैं किसी की मदद से ही जाता हूँ, कोई ना कोई मेरी मदद कर देता है। ऐसे में अगर मुझे आगे कोई मार देगा, मुझे जान का डर है। इनका कहना है कि ये मुझे जान का डर है, हुकूमत मेरी हिफाजत करे। अभी अभी आपके सामने जनाब सैयद अशरफ साहब ने गंगावती के रहने वाले पैदाइशी नाबीना हसन साहब के ताल्लुक़ से, उनके ताल्लुक़ से जो है 25 नवंबर को जो वाक़या हुआ उसके ताल्लुक़ से आपके सामने उन्होंने तफसीलात बयान किए।
और हुसैन साहब ने भी आपके सामने कई बातें रखी है। मैं समझता हूँ कि मज़ीद और ज़्यादा तफसीलात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अफसोसनाक हादिसा है। मैं समझता हूँ ये दोनों नौजवान सागर और नरसा जिन्होंने हुसैन साहब के साथ ये हरकत की है, उसमें एक तो जो है बिल्कुल आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जो सागर नाम है, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद जो है बीजेपी और आरएसएस बौखला गई है। पार्लियामेंट इलेक्शन आने से पहले जो है ऐसे हादिसात करके ख़ासकर मुसलमानों में एक दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अशरफ साहब ने कहा, जहां ऐसे ज़हनी बीमार लोग हैं जो दाढ़ी वालों से नफ़रत करते हैं और मुसलमान बूढ़ों से, नौजवानों से जो है श्री राम के नारे लगाना चाहते हैं, वहाँ जो है एक बहुत बड़ा गैर मुस्लिम तबक़ा, जिन्होंने जैसे कि हुसैन साहब को वहाँ बकरा चराने वाले एक मियाँ बीवी ने इनकी जान बचाई, यहाँ तक कि उनके कुत्ते ने पहले जो है इन जालिमों को भौंक कर जो है दूर भगाया। ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं। मौजूदा हालात में हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि ऐसे अनासिर जब भी ऐसा करें, इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि यह हादिसा 25 तारीख को हुआ है। 30 तारीख तक हुसैन साहब खामोश रहे। जैसा कि उन्होंने कहा कि उनको इस बात का डर था कि कहीं हिंदू मुसलमान का फसाद ना हो जाए। एक बुज़ुर्ग पैदाइशी नाबीना को इस बात की फ़िक्र है कि कहीं हिंदू मुसलमान का फसाद ना हो जाए, वो खामोश रहे। फिर जो है उसके बाद में उन्होंने कंप्लेंट किया और कंप्लेंट होने के बाद, एफआईआर होने के बाद जो है, जैसा कि अशरफ साहब ने कहा कि पहले जो है बहुत कमज़ोर केस बनाया गया था, एक ही एक सेक्शन लगाया गया था। फिर यहाँ से दबाव जाने के बाद उन पे जो है 307 का भी सेक्शन लगाया गया है और उनको शायद 2 दिन पहले उनको गिरफ्तार भी किया गया है। शुरू में पुलिस का यह कहना कि ये हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। जिस ऑफिसर ने भी ये कहा है उसको फौरन जो है सस्पेंड किया जाए। दूसरी बात अब यह कहना है कि वो शराब की हालत में ऐसा किए हैं तो एक मुकदमा और बनता है उनके ऊपर, शराब पीकर दंगा करने का भी। और पुलिस को यह कैसा मालूम कि 10 दिन पहले उन्होंने शराब पी थी, कितनी शराब पी थी, क्या थी। सैयद अशरफ साहब ने बहुत तफसील से कहा है कि ब्लड सैंपल जो है 12 घंटे के अंदर जो है लिया जाए, तब जो है उसमें पता चलता है। ये सब मामला संघीय हुकूमत में बहुत ज्यादा जोरों पर थे साहब। ये नई सरकार आने के बाद बिलखुसूस मुसलमानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, मैंने तमाम चीजों पर रोकथाम होगी। मैंने जैसा आप बता रहे हैं कि 25 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का मरहला गुजर जा रहा है मौजूदा सरकार की ज़ेर क़यादत, तो क्यों ऐसा? मोहतरम क़यादत किसी की भी हो, पुलिस जो है वहाँ जो बैठे हुए हैं अफसरान, यहाँ आरएसएस और बीजेपी के माइंड के अफसर काफ़ी हैं। 25 तारीख को हुआ, 30 तारीख को उन्होंने कंप्लेंट की है। चूँकि ये नाबीना है, इन्होंने उनको नहीं देखा था जिन्होंने इनके पर जुल्म किया था, वो सागर हो या नरसपा हो, ना वो बकरे चराने वाले मियाँ बीवी ने भी नहीं देखा था। देखा था तो सिर्फ कुत्ता देखा था, क्योंकि कुत्ता बोल नहीं सकता था। पुलिस ने तहक़ीक़ करके वीडियो जो कैमरा लगे थे, वो जहाँ से इनको पहले उठा कर लेके गए थे, वो उस कैमरे की बुनियाद पे जो है, सीसीटीवी कैमरे की बुनियाद पे जो है उनको अरेस्ट किया गया है। उसमें
खुले तौर से उनकी फ़ोटोज़ वगैरह आए हैं जो इनको लेके जा रहे हैं। तो अब हुआ है, हुकूमत किसी की भी क्यों ना हो, ऐसा मैंने आपको कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन आने तक बीजेपी आरएसएस के लोग जो है ऐसे दंगे कराने की पूरी कोशिश करेंगे, मुसलमानों के दिलों में जो एक दहशत पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए एक तो हमें भी जो है होशियार रहना होगा, और हुकूमत को आज हम पूरी कोशिश करेंगे सिद्धरामैया साहब से मुलाकात करने की। हम इस हुकूमत के ऊपर दबाव डालते हैं कि ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आइंदा कोई ऐसे काम ना करे। सरकार बनने से पहले मुस्लिम तंजीमों ने जिस तरह का रोल निभाया सरकार को लाने में, ये मामला तकरीबन 10-15 दिन गुजर जाने के बावजूद मुस्लिम तंजीमों का भी कोई फाल किरदार नहीं रहा। देख, कोई मुस्लिम किरदार का रहा ना रहा, हमने तो उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ कम से कम गंगावती के जो अवाम है, जो वहाँ के तंजीम के लोग हैं, उन्होंने काफ़ी इनसे ताउन किया है। हालांकि जैसा कि अशरफ साहब ने कहा और हुसैन साहब ने भी कहा, उनकी जान की फ़िक्र इनको है। हुसैन साहब ने एक और बात कही कि मुझे या किसी और को इस तरीके से ना किया जाए, यानी उनको सिर्फ उनकी नहीं, दूसरे भी, कोई नाबीना हो या कोई दाढ़ी वाला हो या कोई भी हो, ना हिंदू मुसलमान पे जुल्म करे, ना मुसलमान हिंदू पे जुल्म करे। ये जो है हमारा मुतालिया है। जैसा कि अशरफ साहब ने कहा कि राम जी के बारे में, मुझे जो है इस वक्त मंजर भोपाली का एक शेर याद आता है, मस्जिद गिरा के मंदिर बनाओगे ऐसे अयोध्या में तो राम जी भी ना आएंगे। मैं समझता हूँ राम भी जो है शर्म से ये होंगे कि उनके नाम पे जो है इस किस्म से जुल्म, मासूम लोगों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, ऐसा कोई भगवान कोई ये जो है इसको पसंद नहीं करते। जी, शुक्रिया।